साबरमती आश्रम गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस आश्रम की स्थापना सन 17 जून 1970 में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। पर्यटक यहाँ की सादगी एवं शांति देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 1917 के अंत में यहाँ कुल 40 लोग रहते थे। आश्रम का गांधी जी का जो जीवन था वो सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम जैसे सिद्धांतों पर आधारित था। कांच हल्का ना जो हाँ कैमरा भी पूज्य बापू ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। इस जगह का एक अलग ही महत्व है, जहाँ उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, अपने पत्र और उनकी लाठी वगैरह मौजूद है। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के बीचों बीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहेब कालेलकर ने किया था। उन्होंने यही से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। Remove pin continuously and pull overhand also. धागा जैसा बनाना हो, पतला हो बड़ा हो तो अपने हाथ पर रखने का। फोर्स स्पीड में चलेगा तो पतला, कम जाएगा तो बड़ा रखने का। ऐसा ही जब फुल हो जाएगा स्पिंडल तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निकाल कर वीविंग कर मगर कोई भी मैं इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन अलग अलग हो मगर उसमें स्पिंडल और कॉटन जरूरी होती है और धागा ही निकलता ही नहीं। आश्रम के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक समय में दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। माना जाता है बहुत साल पहले दधीची ऋषि का आश्रम में हुआ करता। दधीची ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियां साबरमती आश्रम का सामुदायिक जीवन चरखा, खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग के केंद्र स्थान पर रहा। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। इसी सन 1930 12 मार्च को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आए। इसी आश्रम के एक हिस्से में विनोबा भावे और मीरा कुटीर है। यह वही जगह है जहाँ 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यहीं पर रही थी। बापू ने अपनी इस प्रिय शिष्या का
नाम मीरा रख दिया था। इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर इस कुटीर का नामकरण भी हुआ है। आश्रम के मुख्य द्वार के पास ही गेस्ट हाउस नंदिनी है। यहाँ कई जानी मानी लोगों ने निवास किया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि लोग जब अहमदाबाद आते थे तो वो यहीं ठहरते थे। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है। अतः गांधी स्मारक नीति नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित थे सुरक्षित रखा जाए। इसलिए 1951 में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी जी के निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इस आश्रम में गांधी जी एवं कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। ईस्वी सन 1963 10 मई को श्री जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। साथ ही यंग इंडिया नवजीवन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफ का संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण करके उस समय में दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रकाशित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी है, जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 तथा महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनको लिखे गए 30,000 पत्रों की अनुक्रमणिका है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में है और कुछ के माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। जो कोई पीवे अमर हो जाए, राम रस ऐसा है मेरा भाई। आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। जो कोई पीवे कड़वा कड़वा, जो कोई पीवे सबसे मीठा। जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन न किया जाए तब तक गुजरात की यात्रा अधूरी ही रहती है। पूरी दुनिया में इस आश्रम का महत्व इतना है कि अब तक विश्व के अनेक देशों के प्रधान, राजनीतिज्ञ एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं।